Good morning, students, and welcome to the class. Today, we will do the revision for the PT2 exams. The chapter number 1 is about myself, for which we have done the worksheet also. So, let me explain it once again. It covers our body parts, which is further divided into three groups. कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइडेड है? Our head, our neck, sorry, our trunk and our limbs. तो बॉडी पार्ट्स में क्या क्या होता है बेटा? हमारी बॉडी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो है हेड, ट्रंक एंड लिम्स. दिस वन इज अवर हेड, दिस वन इज अवर ट्रंक एंड दिस पार्ट इज अवर लिम्स. इनको हम लिम्स बोलते हैं. इस चीज़ को हमने अभी अपनी वर्कशीट में भी डिटेल में किया है. ओके, let us start with the sense organs. We have five sense organs, that is eyes, ears, nose, tongue and skin. ठीक है. और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं that how can we take care of our sense organs. We should wash our eyes with clean and cold water. ठीक है. जब हम आइज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो आइज़ की प्रोटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, उसकी केयर कैसे कर सकते हैं? क्लीन एंड कोल्ड वाटर. वी शुड नॉट रब अवर आइज़. इसके अलावा हमें अपनी आइज़ को रब नहीं करना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए. थर्ड पॉइंट इज डू नॉट प्ले विथ शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स. शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से भी नहीं खेलना चाहिए. एंड वी शुड नॉट लुक एट द सन विथ नेकेड आइज. और सन की तरफ हमें नेकेड आइज से नहीं देखना चाहिए. नाउ कम टू द नोज. डू नॉट पुट एनीथिंग इन टू योर नोज. हमें नोज में कुछ भी नहीं डालना चाहिए. एंड वी शुड क्लीन अवर नोज वाइल बेदिंग. नहाते वक्त हमें अपने नोज को जेंटली ब्लो करना चाहिए और क्लीन करना चाहिए. नाउ द ईयर्स. डू नॉट पुट एनीथिंग इन टू योर ईयर्स. यहाँ पर बोल रहे हैं डू नॉट पुट एनीथिंग इन टू योर ईयर्स. डू नॉट यूज स्टिक और अ पिन टू क्लीन योर ईयर्स. हमें कभी भी कोई स्टिक, लकड़ी या पिन से अपने ईयर्स को क्लीन नहीं करना चाहिए. अवॉइड लिसनिंग टू लाउड साउंड्स. इससे भी कानों को या ईयर्स को नुकसान पहुंचता है. नाउ कम टू टंग. वी कैन क्लीन अवर टंग व्हेन वी आर ब्रशिंग अवर टीथ. जब हम ब्रश करें तो हमें अपने टंग को ज़रूर क्लीन करना चाहिए. द लास्ट वन इज स्किन. वी कैन क्लीन अवर स्किन और वी कैन टेक केयर ऑफ अवर स्किन व्हेन वी विल टेक बाथ एवरी डे. कब कर सकते हैं हम, कैसे देखभाल कर सकते हैं? व्हेन वी विल टेक बाथ एवरी डे. वी शुड वॉश अवर हैंड्स ऑफन. साथ में इसके अलावा हमें नहाने के अलावा अपने हैंड्स को भी रेगुलरली वॉश करना चाहिए. एंड वी शुड नॉट गो आउट व्हेन द सन इज़ वेरी हार्श. और जब तेज़ धूप है तब हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए. बेटा यहाँ पर एक एक्सरसाइज भी दी हुई है आपको. यू विल डू दिस एक्सरसाइज वेरी केयरफुली. आप सब बच्चों ने ये एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से करना है. एक चीज़ और बेटा, जहाँ यहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. टू हियर द रिंगिंग बेल. तो हमने क्या लिखा? ईयर्स. या टू स्मेल अ जैस्मिन, नोज. तो ये क्वेश्चंस हो सकता है ट्रू फॉल्स में आ जाए, हो सकता है मैच द कॉलम्स में आ जाए, या आपके सर्कल द करेक्ट आंसर्स में आ जाए. तो क्वेश्चंस यही होंगे, बट इट विल बी आस्क्ड इन अ डिफरेंट फॉर्म. अलग तरीके से पूछे जाएंगे. सो गो थ्रू दीज क्वेश्चंस वेरी केयरफुली. जो आपकी पीछे की बैक एक्सरसाइजेज हैं बेटा, उनको आप थोड़ा ध्यान से करेंगे. ठीक है. एंड यू विल लर्न ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो. जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना, वन वर्ड आंसर्स और वन और टू वर्ड में आंसर्स देना है. सॉरी बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है ना वन और टू वर्ड्स में आंसर्स देना है. तो इसमें आप क्या करोगे? जब आप आंसर्स लिखोगे, अगर आपसे पूछा गया इन अ वर्ड और टू, अगर वन वर्ड या टू वर्ड में देने को बोला है तो आप वन या टू वर्ड में ही आंसर दोगे. अगर आपसे पूछा गया आंसर इन अ सेंटेंस,
अगर आपसे क्या पूछा है इन अ सेंटेंस, तो मतलब आपने वहाँ पर पूरा सेंटेंस लिखना है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, आपसे जब क्वेश्चन सेंटेंस में पूछा जाता है तो आपने पूरा सेंटेंस लिखना है। वर्ड्स में या 1 या 2 वर्ड्स में पूछा जाता है तो आपने वर्ड्स में आंसर देना है। ठीक है बेटा, तो ये एग्जाम में सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरीके से हमको उसका जवाब देना है। नाउ द सेकेंड लेसन इज चैप्टर 2 बीइंग हेल्दी। बीइंग हेल्दी में हम आज पढ़ने वाले हैं गेम्स वी प्ले। तो गेम्स कौन से खेलते हैं हम? आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स कौन से बेटा? क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी आर सम आउटडोर गेम्स। ये कौन से गेम्स हैं? ये आउटडोर, जो वो गेम्स जो हम घर के बाहर जाके खेलते हैं, मैदान में और खुली एरिया में। इंडोर गेम्स वो होते हैं जिनको हम घर में खेल सकते हैं, जैसे लूडो, स्नेक्स एंड लेडर। स्नेक्स एंड लेडर क्या होता है बेटा? सांप सीढ़ी। एंड कैरम। वन मोर एग्जाम्पल इज चेस। तो ये सारे गेम्स हम कहाँ खेल सकते हैं? हमारे घर में खेल सकते हैं। नाउ कम टू द कीपिंग फिट। एक टॉपिक है इसी ग्रुप में, कीपिंग फिट। हम व्हेन कैन वी बी फिट? हम कैसे फिट रह सकते हैं? इफ वी विल डू एक्सरसाइज। हाउ कैन यू फील एंड हाउ डू यू फील आफ्टर एक्सरसाइज? You feel active and healthy. How do you feel? You feel active and healthy after exercise. हमें एक्सरसाइज करने के बाद कैसा फील होता है? एक्टिव एंड हेल्दी। तो हमारे लिए एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। हमें खुली हवा में एक्सरसाइज करना चाहिए। कहाँ पे जाके? या तो पार्क में या खुली हवा में बाहर बैठ के। नाउ posture. Next topic is posture. What is posture? It is a position of your body when you sit or stand is called a posture. Posture वो पोजीशन है जिस तरीके से आप बैठते हो या खड़े होते हो। ठीक है, so a good posture is also very important and it also make you look smart. We must stand and walk straight. कैसे चलना चाहिए हमें? अगर हम पोस्चर की बात कर रहे हैं तो हमें बैठना और खड़े होना दोनों कैसे करना चाहिए? स्ट्रेट। नाउ फूड एंड स्लीप। फूड से हमें क्या मिलता है बेटा? एनर्जी। और स्लीप, सोना हमें कितनी देर चाहिए? 8 आवर्स। हमें कितना टाइम तक सोना चाहिए? 8 आवर्स तक सोना चाहिए। इससे हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, 8 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी डे। कितना सोना है हमें? कम से कम 8 घंटे। वी एक और इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, वी शुड ईट ऑन टाइम एंड ईट ओनली हेल्दी फूड। हमें हमेशा टाइम पर खाना खाना चाहिए और हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सीरियल्स ऑल्सो। सो और इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हमें क्या क्या करना चाहिए? हेल्दी फूड खाना चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स खाना चाहिए और खूब सारा पानी भी पीना चाहिए। इससे हमारी बॉडी फिट रहती है और हमें एनर्जी मिलती है। नाउ कम टू द गुड हैबिट्स। हेल्दी रहने के लिए वो बोलते हैं कि हमें गुड हैबिट्स विल हेल्प अस स्टे हेल्दी। तो हेल्दी रहने के लिए हमें कुछ गुड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए, उन्हें प्रैक्टिस करना चाहिए। वो गुड हैबिट्स क्या है? ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। कितने टाइम पे ब्रश करना है हमें? 2 times a day, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। वी शुड टेक बाथ एवरी डे। ये भी गुड हैबिट है कि हमें डेली बाथ लेना चाहिए एवरी डे। ठीक है, कवर योर नोज विद अ हैंकरचीफ वाइल स्नीजिंग। जब भी आपको छींक आती है या आपको कफ या कोल्ड है, ये देखो ये भी बना, तो जब भी आपको वेन एवर यू फील लाइक स्नीजिंग, आपको छींक आती है और
आपको कफ या कोल्ड है तो आपको क्या करना चाहिए? यू शुड कवर योर नोज विथ अ क्लीन हैंकरचीफ। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, ऑल्सो वॉश योर हैंड्स आफ्टर टॉयलेट। हमें खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए, और जब भी हम वॉशरूम यूज़ करते हैं हमें अपने हाथों को धोना चाहिए। इसके अलावा देयर आर सम गोल्डन वर्ड्स। स्पीक पोलाइटली एंड सॉफ्टली। हमें पोलाइटली और सॉफ्टली बात करनी चाहिए। और कुछ गोल्डन वर्ड्स कौन से हैं? थैंक यू एंड सॉरी। ये क्या है? गोल्डन वर्ड्स हैं। जब भी आप ये थैंक यू और सॉरी बोलते हो तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है। स्पेंडिंग लेस टाइम वॉचिंग टेलीविजन एंड प्लेइंग वीडियो गेम्स। हमें टीवी के सामने और वीडियो गेम्स के, जो हम टीवी और मोबाइल पे वीडियो गेम्स खेलते हैं, वो हमें कम से कम खेलना चाहिए। बी काइंड, अटेंटिव एंड ओबीडियंट। इसके अलावा हमें काइंड होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए और ओबीडियंट होना चाहिए। काइंड मतलब कि आपके दिल में दया होनी चाहिए। अटेंटिव मतलब आप ध्यान से सुने और बातों को माने। ओबीडियंट इज बातों को मानना। नॉकिंग द डोर जेंटली एंड आस्किंग मे आई कम इन। जब भी आप किसी डोर के अंदर घुसो, एंटर करो किसी भी कमरे में, तो आपको हमेशा डोर नॉक करना चाहिए और पूछना चाहिए मे आई कम इन, और उसके बाद ही आपको किसी के भी कमरे में एंटर करना चाहिए। तो बेटा आज हम इतना ही करेंगे। आपने अब इन दोनों चैप्टर्स की बुक एक्सरसाइज को और नोटबुक वर्क को अच्छे से लर्न करना है, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की दोनों चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। सो आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू बेटा।